up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 with the gun down. Dropping bodies in the place till the sun down. Hello guys, welcome to my channel Travel and Terror with Bullet. गाइस इसमें अगर देखा होगा जो ये मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, दिस इज़ पार्ट 2। क्या हुआ कि मैं आउटडोर गया था और वहाँ पर मैंने इसी डाउनलोड मैसेज जो मुझे आया था उसके ऊपर मैंने वीडियो रीडिंग बनाई थी। लेकिन थोड़ा समय ऐसा हुआ कि मुझे ज़्यादा लंबा रीडिंग करना था जो मुझे डाउनलोड आया था, लेकिन मैं कर नहीं सका बिकॉज ट्रैफिक बढ़ रही थी। तो आवाज़ की वजह से मुझे जो आउटडोर में मैंने रीडिंग की थी उसको मुझे बंद करनी पड़ी। लेकिन मैसेजेस आए थे कि इसके ऊपर मुझे और भी रीडिंग करनी है और भी गाइडेंस आप लोग के लिए, अपनी कलेक्टिव्स के लिए निकालनी है। सो ये जो वीडियो है दिस इज़ पार्ट 2। ऐसे नहीं कि ये सीक्वेंस में है, पहले आपको वो देखना है बाद में ये देखना है, ऐसे नहीं है। लेकिन मैं दोनों अपलोड करूँगा, आप दोनों देख लीजिए और जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसको आप अपने इंस्पिरेशन के लिए रख सकते हैं। अगेन दिस इज़ जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग, सारी मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो ऐसे ज़रूरी नहीं है। एंड वंडरफुल कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो मेरा लास्ट वीडियो था मुझे पढ़कर बहुत अच्छा लगा। एंड थैंक्स टू माय न्यू सब्सक्राइबर्स जो मेरे साथ जुड़े हैं अभी। और अगेन जिसको अगर रेकी सीखनी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, जिसको अगर लामा फेरे या टैरो कार्ड रीडिंग सीखनी है तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो। और एसेंशियल ऑयल्स कोई भी सिचुएशन के हिसाब से आपको चाहिए तो उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। गाइस एक रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ खाली मैसेज ही करना, कॉल मत करना, बिकॉज काफ़ी सारे और भी यहाँ पर काम होते हैं बैकग्राउंड में, तो मैं फ़ोन वो नंबर से मैं जल्दी उठाता नहीं हूँ। ठीक है गाइस, तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सो क्या ऐसा है कि लोग आपसे, क्यों आपसे लोग इतना प्यार करते हैं और क्या वजह है कि क्यों लोग आपसे नफरत करते हैं। गाइस एक बात हमको समझनी है कि जो दुनिया में हम रह पड़े हैं, हम सबको खुश नहीं रख सकते। कुछ हमसे अच्छे रिश्ते बनाएंगे, कुछ खराब बनाएंगे, कुछ नफरत वाले होंगे। इसी का नाम जिंदगी है। ठीक है, एनीवेज सो जो कलेक्टिव रीडिंग्स मैसेजेस मेरे पास आए थे कि क्या ऐसी क्वालिटीज़ है, मैं पहले फोकस कर रहा हूँ कि क्या क्वालिटीज़ है आप लोग की जिससे लोग आपसे प्यार करते हैं। और ये प्यार वो नहीं है जो एक रिलेशनशिप वाला होता है, लेकिन ये वो प्यार मैं जो पिकअप कर रहा हूँ कि लोग आपसे सीखते हैं दो बातें आपसे ऑब्जर्व करते हैं आपकी लाइफस्टाइल को और अपनी लाइफ में वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। सो ये वो वाली एनर्जी मैं पहले पिकअप करूंगा जो मुझे मैसेज आया था कि क्या ऐसी बातें हैं कि लोग आपसे वो प्यार करते हैं। लोग आपसे, चाहे वो आपसे नहीं भी बात करें, उनको, आपको उनका नाम भी नहीं पता है, लेकिन फिर भी आप उनको किसी तरह से इंस्पायर करते हो। तो क्या ऐसी बातें हैं। सो लेट्स सी कार्ड्स क्या हमें बताते हैं। माय डियर एंजल्स, माय डियर गाइड्स, कैन प्लीज टेल मी द मैसेजेस फॉर माय कलेक्टिव्स, व्हाट इज इट दैट पीपल लव देम। क्या ऐसी बातें हैं मेरे कलेक्टिव्स में जो मेरी रीडिंग सुन रहे हैं, जिनको देखकर लोग को वो अच्छे लगते हैं, प्रेरणा देते हैं। कैन प्लीज टेल माय डियर एंजल्स, माय डियर गाइड्स, क्या ऐसी बातें हैं जो मेरे कलेक्टिव्स को लोग देखते हैं और उनसे प्यार करते हैं, उनसे इंस्पायर होते हैं। क्या ऐसी बातें हैं। कैन प्लीज टेल मी। King of Pentacles, Seven of Wands, Nine of Swords. गाइस ये जो एक मैं पिकअप कर रहा हूं कि देखो, हर किसी के लाइफ में, हर किसी के ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स होते हैं, चैलेंजेस होते हैं,
उनकी अपनी अपनी समस्याएं होती है। लोग आपको इसके लिए भी पसंद करते हैं कि आप अपनी समस्याओं को दिखाते नहीं हो। आप अपनी समस्याओं का एक मैं बोलूं कि आडंबर नहीं करते हो, अरे मेरे पास ये प्रॉब्लम है, अरे मेरे साथ ऐसा हो गया था। आप अपने अंदर ही वो सारी समस्याएं जो भी है आपकी, उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हो। उससे क्या होता है कि आपकी एक प्राइड वाली एनर्जी उनको दिखाई देती है, एक स्वाभिमानिता वाली एनर्जी दिखाई देती है, जिसको वो एडमायर करते हैं, जिसको वो रिस्पेक्ट करते हैं। ये मैं पिकअप कर रहा हूं। और कुछ जो लोग मैं ये भी पिकअप कर रहा हूं कि उनको पता है कि आप ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हो जिसका बखान आप नहीं करते, लेकिन वो देख पाते हैं। मे बी आपकी बॉडी लैंग्वेज से, मे बी आपकी ऑरा से एक इंसान पिकअप कर लेता है कि आप आज सोए नहीं हो, लेकिन आप बाहर जाके ऐसे सबसे अच्छी तरह बात करते हो कि सब ठीक है। मतलब बोलने का मतलब है कि आप अपने प्रॉब्लम्स का कोई ढंढोरा नहीं पीटते। भाई आपके पास प्रॉब्लम है, आप उसको मैनेज करते हो, डील करने की हिम्मत रखते हो, सॉल्यूशन ढूंढने की हिम्मत रखते हो। ये लोगों को काफ़ी इंस्पायर लगता है आप में, काफ़ी एक मैं इंस्पिरेशन वाली एनर्जी बोलता देख रहा हूँ। और उसी की वजह से ये लोग आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को वैल्यू करते हैं, आपकी गंभीरता को वैल्यू करते हैं, और इसी की वजह से ये आपको पसंद करते हैं। गाइस, एक और बात मैं पिकअप कर रहा हूं, जो मेरे कलेक्टिव्स हैं, प्लीज़ ना आप अपना जो बेड पे आप सोते हो ना, उसको थोड़ा ऑर्गेनाइज कीजिए, नीट एंड टाइडी करके रखिए, तो आपकी नींद बहुत बेहतर हो जाएगी। बिकॉज काफ़ी मेरे कलेक्टिव्स की मैं देख रहा हूँ यहाँ पर एनर्जी इन दिनों में ना थोड़ा उनको प्रॉब्लम है नींद का, ये मैं देख रहा हूँ। और दूसरी बात मैं पिकअप कर रहा हूँ कि आप लोग में से काफ़ी जन मेरे कलेक्टिव्स मल्टीटास्किंग भी कर रहे हैं। एक काम नहीं है, दो काम नहीं है, कुछ अलग अलग प्रोजेक्ट्स में आप इन्वॉल्व हैं, चाहे वो जॉब हो, बिजनेस हो, या आपकी घर की सिचुएशन हो, वो आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। लेट मी टेल यू दैट। लेकिन ये बहुत स्ट्रांग आ रहा है कि आपकी जो रूम है जहाँ पर आप सोते हो, उस रूम की थोड़ी साफ सफाई करो, क्लटर निकालो, बिस्तरे के नीचे से, बिस्तरे के अंदर से जो चीज़ें ज़रूरत नहीं है उसको निकाल के बाहर फेंको। वो एक मुझे मैसेज आ रहा है। आप मतलब बोलने का मतलब, जो आप बेड पे सोते हो उसको थोड़ा ऑर्गेनाइज करो, चादर चेंज करो, वॉशिंग करके, या ऑर्गेनाइज करने की एक मुझे बहुत ही स्ट्रांग यहाँ पर डाउनलोडिंग मैसेजेस आ रही है। आपको काफ़ी स्पिरिचुअल देख रहे हैं इन दिनों। जो मेरे कलेक्टिव्स यहाँ पर सुन रहे हैं, जो मैसेजेस आ रहे हैं उनके लिए, तो ये भी उनको काफ़ी आपके तरफ एक इमोशनल पॉजिटिव वाइब आती है आपकी तरफ, जिसकी वजह से वो आपको पसंद करते हैं। ये भी मैं एनर्जी पिकअप कर रहा हूँ। और दूसरी बात ना, आप लोग मोस्ट ऑफ द जो मेरे कलेक्टिव्स हैं, आपको हमेशा दुनिया देखती रहती है कि आप कहीं पर जा रहे हो, या तो कहीं से आ रहे हो, यहाँ तो कुछ कर रहे हो। आप हमेशा एक प्रोडक्टिव एक्टिविटी में रहते हो। आप एक उनमें से नहीं हो जो सोफा पे बैठे हैं तो पड़े रहे। ये लोगों को भी अच्छा लगता है। मे बी आप काफ़ी डिसिप्लिन हो अपनी फिजिकल एक्टिविटी की तरफ, नहीं भी हो, लेकिन लोग आपको देखते रहते कि यू आर एन एक्टिव पर्सन। ये उनको काफ़ी अच्छा लगता है। ये मैं बात पिकअप कर रहा हूँ कि आप लोग आपको देख रहे हैं, कभी आप सब्जी लेने जा रहे हो, तो कभी वॉक पे जा रहे हो, तो कभी मतलब वो देखते रहते हैं, जो ऑब्जर्व करते हैं दुनिया है, तो ये उनको अच्छा लगता है आप में कि यू आर एन एक्टिव पर्सन। आप कहीं ना कहीं एक्शन ओरिएंटेड हो, कुछ ना कुछ हलचल करते रहते हो, तो वो उनको ये एक अच्छी लगती है बात। और पूछते हैं और कार्ड्स में क्या मैसेजेस आ रहे हैं। कैन प्लीज टेल मी व्हाट आर द थिंग्स दैट माय कलेक्टिव्स हैव दैट पीपल लव and inspire about it? Can we say that? What?
other qualities my collectives have that they like and people like and they get inspired from that can be something. अगेन ये गाइस वापस आया था गाइस, ये 1-2 दिन पहले वाली रीडिंग में भी आया था, आज भी दोबारा आ रहा है। चाहे आप एक्सप्रेस करो नहीं करो, चाहे आप दिखाओ कि नहीं दिखाओ, लेकिन लोग आपकी एनर्जी पिकअप करते हैं कि यू आर वेरी केयरिंग, आप काफ़ी केयरिंग हो, आप काफ़ी नर्चरिंग हो। एक मदर वाली एनर्जी मैं बोलूँगा यहाँ पर मुझे दिख रही है। और जैसे मैंने पहले पिकअप किया था कि आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो, तो उसको भी आप काफ़ी अच्छी तरह बैलेंस बना के अपनी लाइफ को चल रहे हो। एंड ऑफ द डे डेफिनेटली आप, जैसे वो इंग्लिश में एक वर्ड है बर्न आउट, मतलब आदमी एक निचोड़ जाता है इतने सारे काम करके। ये भी वो देखते हैं कि आप एक इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ कैसे अपनी लाइफ को बैलेंस करते हो, कि केयरिंग भी हो बाहर, जहाँ पर सोसाइटी में जो एक रिलेशन रखना है, आप रिस्पेक्ट से बात करते हो, लोगों से प्यार से बात करते हो, एक केयरिंग वाली उनकी आपकी एनर्जी उनको टच करती है। बिकॉज देखो, अगर आप यहाँ पर रीडिंग सुनने आए हो ये चैनल पे, बाय डिफ़ॉल्ट आप हीलर हो, चाहे आपने रेकी सीखी हो नहीं सीखी हो, चाहे आप अपनी हीलिंग करते हो नहीं करते हो, लेकिन आप में वो हीलिंग वाली एनर्जी और डीएनए है। सो लोग आपको काफ़ी केयरिंग देखते हैं। काफ़ी लोग को मैं ऐसे भी देखता हूँ कि लोग उनको ऑब्जर्व करते हैं। मेरे कुछ कलेक्टिव्स हैं जो एनिमल्स को खाना देते हैं, चाहे वो बर्ड हो, डॉग हो या कैट हो, तो वो लोग आपको देखते हैं कि आप में वो प्यार और ममता है। छोटे बच्चों के साथ आप उनके जैसे बात करते हो, ऐसे नहीं भाई छोटा बच्चा है तो उसको हल्के में ले लो। बड़े बुजुर्ग के साथ जब भी आप बात करते हो तो यू शो देम दैट काइंड ऑफ रिस्पेक्ट, तो उनको वाइब आपसे केयरिंग वाली बहुत ही आती है और बैलेंस वाली आती है। चाहे आपकी लाइफ में कुछ भी चलता रहो, एंड ऑफ द डे यू आर स्ट्रेस्ड आउट, बट ये एनर्जी वो स्ट्रांग पिकअप कर लेते हैं। और ये भी एक स्ट्रांग रीज़न मैं देख रहा हूँ कि लोग आपको काफ़ी पसंद करते हैं। हो सकता है काफ़ी मेरे कलेक्टिव्स ने कुछ ब्लू कलर के कपड़े पहने हो अभी जब भी वो ये रीडिंग सुन रहे हैं, या तो बेज कलर मुझे आ रहा है। आपकी जो भी फाइनेंशियल सिचुएशन हो, आप जो भी अभी सिचुएशन हो फाइनेंशियल सिचुएशन के हिसाब से, लेकिन आपकी ऑरा में एक रॉयलनेस और रिचनेस उनको दिखाई देती है, जैसे कोई राजा महाराजा प्रिंस वाली एनर्जी मैं पिकअप कर रहा हूँ। अगेन ये आ रहा है कि ये देखो, काफ़ी जनों की ऑब्जर्वेशन है आप लोग के लिए कि आप अपने प्रॉब्लम्स को, आप अपनी टफ सिचुएशंस को बाहर जाहिर नहीं करते, उनको सब अच्छा दिखाते हो, लेकिन उनको पता चल जाता है किसी ना किसी तरीके से, एक एनर्जी है, महसूस कर पाते हैं ये लोग कि यू आर स्ट्रेस्ड आउट, यू हैव योर ओन प्रॉब्लम्स। देखो सबके पास है, लेकिन आपका जो डील करने का तरीका है ना, उनको बहुत अच्छा लगता है। कि अगेन मैं इसको बोलूँगा कि आप इसका कोई बखान नहीं करते हो कि दोस्त लोग को पकड़ लिया, अरे मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ। ये थोड़ा बहुत कभी शेयर करते होंगे एकदम जो क्लोज है, बट आप कोई ड्रामेटिक आपकी पर्सनालिटी नहीं है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ नहीं। वो काफ़ी लोगों को अट्रैक्ट और इंस्पायर करता है आपकी तरफ, ये मैं पिकअप कर रहा हूँ। कोई हो सकता है अभी कॉफ़ी या चाय भी पी रहा हो जब ये रीडिंग आप लोग सुन रहे हो। आप लोग गुप्तदान काफ़ी करते हो, ये भी मैं पिकअप कर रहा हूँ जो मेरे कलेक्टिव्स हैं, कि गुप्तदान किसको बोलते हैं। ये मेरी रीडिंग में पहली बार आया था, ये दोबारा आ रहा है। गुप्तदान किसको बोलते हैं, ये चुपचाप जिसको हेल्प चाहिए उसकी हेल्प करो, किसको बताने की ज़रूरत नहीं है। और मैं फिर रिपीट करता हूँ, उसकी ब्लेसिंग्स बहुत ही तगड़ी और स्ट्रांगली पॉजिटिव वे में आपको मिलती है, बिकॉज उसका बखान नहीं करते हो, ये सिर्फ आपको पता है। लेकिन ये लोग देख लेते हैं कि आप चुपचाप जिसको ज़रूरत होती है उसकी आप हेल्प करते हो, लेकिन को ढंडोरा नहीं पीटते। ये क्वालिटीज़ आप में है जो वो काफ़ी इंस्पायर होते हैं आपसे, उनको अच्छी लगती है। इसी की वजह से ये जो क्वालिटीज़ है लोग आपसे प्यार करते हैं।
एक और स्प्रेड निकालूंगा और क्या है, what are the messages you want to give from my collectives, why people love them, what are the messages you want to give to my collectives, why people love them, why people adore them, capture them. आपकी शक्ल काफ़ी इनोसेंट लगती है लोगों को, आपकी चेहरे से इनोसेंस छलकती है, आपकी आंखों से लोगों को इनोसेंस छलकती है, और वो इनोसेंस प्योरिटी इसके लिए आती है बिकॉज डीप डाउन आप हीलर हो, आप में वो डिवाइन एनर्जी है और आपका इंटेंशन हमेशा से ही अच्छा रहा है. यस, आप इंसान हो, कभी कभी हम गुस्से में भी किसके लिए बुरा सोच लेते हैं, वो अलग बात है, बट यू हैव दिस इनोसेंस इन यू जो पीपल अट्रैक्ट होते हैं. लोगों को पता है कि आप उनमें से नहीं हो जो चीज़ों को मैनिपुलेट करे, आप उनमें से नहीं हो. उनको ये स्ट्रांगली फील होता है, गाइस लाइट चली गई है इसकी वजह से ये हुआ है, उनको ये स्ट्रांगली पता है कि आप किसका गलत नहीं करोगे, आप उनमें से नहीं हो जो किसका हक मार के छीन के खाएं. ये जो क्वालिटी इनोसेंस की है, ये एक जो चीज़ है जो उन्हें बहुत अच्छी लगती है आप में. आप एक प्योर इनोसेंट सोल हो, इनोसेंट हो. यस, थोड़ा चिड़चिड़ापन, गुस्सापन वो अलग बात है, वो तो देखो सिचुएशन के हिसाब से होता ही है. आपकी अगर कोई रूटीन है कि आप मॉर्निंग वॉक करने जाते हो या इस टाइम पे शाम के टाइम पे मार्केट जाते हो, अगर कभी आप नहीं जाते ना तो लोग आपको देखते हैं, तरसते हैं, भाई इसको देखें यार इंसान को, क्योंकि आपका पाँव जहाँ पर भी जाता है वो एक पॉजिटिव वाइब लेके जाता है, वो फील करते हैं और उसी की वजह से वो रुके पड़े रहते हैं, यार इसको शायद आज देख ले हम. और जब भी देख ले रहते हैं तो वो लोग 10 जन को जाके बता दे, अरे यार मैंने उस आज को देखा था, उसने ये पहना था, उसने ये किया था. सो ये भी एक पॉजिटिव एनर्जी मैं पिकअप कर रहा हूँ जो आप लोग में है, जो लोग एक प्योर एनर्जी आपसे पिकअप करते हैं और आपसे प्यार करते हैं और मिस भी करते हैं. ये भी मैं देख रहा हूँ, चाहे आपको शक्ल से सामने से बोले नहीं बोले, उनको हमेशा आपसे एक ऐसे लगता है कि आप कोई एंजल हो, आप एक डिवाइन फोर्स हो. आपके अंदर एंजल है, आपके बाहर एंजल है, आप में कोई दिव्य शक्ति का आशीर्वाद है जो आपको हेल्प करती है, सपोर्ट करती है. ये मैं देख रहा हूं कि ये लोग काफ़ी आपसे आकर्षित रहते हैं और इसकी वजह से भी आपसे काफ़ी मैग्नेटिक फील अट्रैक्शन करते हैं और आपसे प्यार करते हैं. What are the messages you want to give it to me for my collectives that why people love them? What are the messages you want to give to me for my collectives that why people love them? Can be said. आप हमेशा उनको बिजी रखते, आप बिजी रहते हो अपने लाइफ में, ये उनको अच्छी लगती है बात. आप हमेशा कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहते हो, अगर कुछ नहीं करो जाके बालकनी में चुपचाप खड़े हो जाओ, गेज करो क्लाउड्स को. एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जो भी आपकी परिस्थिति हो, फिर भी लोगों को पता है कि ये अगर 5-10 मिनट यहाँ पर खड़ा है तो इसने कुछ काम किया रहेगा. यू आर वेरी प्रोडक्टिव और ये आपकी क्वालिटीज़ भी है. आप देखो, कोई कोई दिन होता है कि आपको कुछ करने का मूड नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन आप जब भी वो दिन में भी होते हो आपका दिमाग चलता रहता है कि क्या क्या करना है. काफ़ी एक एक्टिव पर्सनालिटी हो, काफ़ी एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो, ये लोगों को काफ़ी पसंद आता है. और ये एनर्जी बच्चे आप में काफ़ी पिकअप कर लेते हैं दैट यू आर अ फैमिली ओरिएंटेड पर्सन. बिकॉज बच्चे सिर्फ उनके तरफ आकर्षित होते हैं जिनकी एनर्जी रिफ्लेक्ट करती है प्यार, ममता और वो फैमिली ओरिएंटेशन वाली माइंडसेट होती है जो बच्चे आप में पिकअप करते हैं. और ये बड़े लोग भी पिकअप करते हैं कि यू आर अ फैमिली ओरिएंटेड पर्सन जो एक रिस्पेक्टफुली अपनी फैमिली को चला रहा है. चाहे आपकी फैमिली सिंगल हो, मैरिड हो, बच्चे हैं आपके, लेकिन वो एनर्जी आप ऐसे देते हो.
लोगों को ऐसे भी लगता है कि यू आर अ ब्लेस्ड सोल, आप एक ऐसी आत्मा हो जिसके ऊपर दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद है, जो आपको प्रोटेक्ट भी करती है, जो आपको प्रॉब्लम से भी निकालती है, और वो आपको अपॉर्चुनिटीज भी देती है। और लोग को पता है कि ये बिकॉज यू आर इनोसेंट सोल। इनको ये भी लगता है कि अगर आपकी फैमिली के ऊपर कोई बात आती है तो आप अपने आप को नहीं देखते हो, जो फैमिली की रिक्वायरमेंट होती है, जो फैमिली की एक कर्तव्य होता है करना, वो आप करते हो। सो यू आर अ वेरी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन। ये उनको काफ़ी स्ट्रांगली एनर्जी आपसे पिकअप होती है। गाइज आई एम वेरी एक्साइटेड, काफ़ी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आ रही है कि लोग आपसे क्यों प्यार करते हैं, क्या क्वालिटीज़ देखते हैं। प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना। अभी हम दूसरे लाइन के ऊपर जाते हैं कि ऐसी क्या बात है आप लोग में जो लोग आपसे नफरत करते हैं, आपके हेटर्स, जो जिनके पास कुछ काम नहीं होता है, बैठे बैठे बाल की खाल निकालना। What is that people hate about my collectives? Can you please tell me that? What is that people hate about my collectives? What is the energy or the guidance you want to give that people hate about my collectives? Can you please tell me that? मैं पता नहीं क्यों ऐसे, ये बहुत ही सेलेक्टेड लोगों के लिए होगा। कुछ लोगों को शौक है कि वो एक कोई गोल्डन कप बनाए और उसमें चाय पिए अपने लिए। पता नहीं क्यों ऐसे मुझे थॉट आ रहा है, प्लीज मुझे बताना। आप चाहे नींद से उठ के वही ख़राब कपड़े में, वही बाल ख़राब है हमारे, नींद से जब भी उठते हैं उसी सिचुएशन में अगर आप बाहर जाते हैं, भैया दूध ख़त्म हो गया, चाय के लिए दूध लेने जा रहे हैं, शक्कर लेने जा रहे हैं, अक्सर होता है कि हम भूल जाते हैं। उस हालत में भी आपकी जो रॉयलनेस है, रिचनेस है, वो अलग से निखर के आती है, जो लोगों को जेलसी क्रिएट करती है और लोग आपको हेट करते हैं। भैया देख कैसे उठ के आया है, हालांकि आप वहाँ पर भी काफ़ी चमकते हो। तो ये लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है, ये चीज़ें मैं पिकअप करूँ। दूसरी बात है कि काफ़ी मेरे कलेक्टिव्स ना काफ़ी शांत स्वभाव के हैं, इंट्रोवर्ट हैं, और आप ज़्यादा अपनी लेन में रहना पसंद करते हैं। जो आपका रास्ता है आप उसी रास्ते पे चलना पसंद करते हैं। ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, आपको कोई इससे मतलब नहीं है। आप अपने लिए क्या कर रहे हो, करना चाहते हो, आप उसके ऊपर फोकस्ड हो। ये लोगों को बहुत अड़ती है बात। और मेरे ख्याल से मेरे कलेक्टिव्स को काफ़ी पास्ट की जो मैं एनर्जी पिकअप कर रहा हूँ कि काफ़ी इन्होंने कोशिश की है आपका ये बैलेंस ख़राब करने के लिए, ट्रिगर करने के लिए, इमोशनली आपको डिस्टर्ब करने के लिए, जानबूझ के जेलसी में आके आपसे उलझे भी हैं लोग, झगड़ा भी किया है, लेकिन उनको मुंह की पड़ी है। बिकॉज आप एक सिंपल फैक्ट है, कोई इंसान अपने रास्ते से चुपचाप जा रहा है, अगर आप उसको छेड़ते हो दैट इज द रॉन्ग कर्मा और उसका रिजल्ट आपको मिलता ही है। इट्स अ वेरी सिंपल साइंस। तो उनको मुंह की भी पड़ी है, लेकिन होते हैं कुछ लोग। तो आपका ये बैलेंस देख के, ऑरा देख के, एक इंट्रोवर्ट नेचर देख के, आप जो भी काम करते हो सीक्रेटिवली काम करते हो, आप किसके साथ शेयर नहीं करते, तो उनकी बहुत सुलगती है। भैया ये कर क्या रहे, अंदर इसके क्या पक रहा है, कैसे पता चले हमें, कैसे क्या करें कि इसकी मुंह से हम खुलवाएं। लेकिन आप तो महारथी हो बाबा, इतना आसान नहीं है आपसे उगलवाना आपके लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि आपको इंटरेस्ट ही नहीं है किसकी वाहवाही सुनने का। आप रिजल्ट में बिलीव करते हो, उसकी तरफ आप अपना काम कर रहे हो। ये लोगों को काफ़ी ट्रिगर करती है चीज़ें। What are the messages you want to give to my collectives? What are the messages you want to give to my collectives that people hate them? What are the messages you want to give to my collectives that people hate them? Can you please tell me that? आप अगर ये पहले भी देखो आया है, ये अभी भी आ रहा है, आप अपने घर को भी काफ़ी ऑर्गेनाइज रखते हो, काफ़ी एक नीट एंड क्लीन वाला इन्वायरमेंट है। मोस्ट ऑफ माई कलेक्टिव्स देखो थोड़ी बहुत इधर उधर बातें होती है, जिसकी वजह से भी लोग आपसे चिढ़ते हैं। यार उसके घर पे तो जब भी जाओ सब चीज़ें ऑर्गेनाइज रहती है,
वो जेलसी आती है। ये चीज़ें हैं जो आपको हेट करते हैं लोग, ये मैं देख रहा हूँ। आपकी टेस्ट को हेट करते हैं। अगर आप कोई सामान चीज़ बाज़ार से लेके आते हैं, कोई अगर रास्ते पे मिल गया, क्या लेके आए हो, ये लेके आया, वो पसंद आपकी इतनी अच्छी होती है, जो भी हो, चाहे वो एक छोटी सब्जी हो या कपड़े हो, वो लोगों को बहुत अखरती है, यार इसकी चॉइस इतनी अच्छी क्यों होती है, हमारी इतनी अच्छी क्यों नहीं होती। हालांकि उसमें बात में कोई दम नहीं है, लेकिन वो जेलसी, और वो क्यों होती है, बिकॉज आपकी एनर्जी ऐसी है। ये मैं पिकअप कर रहा हूं। कुछ लोग मैं ऐसे भी देख रहा हूं आप लोग को, और ये हंसने वाली बात है, कोई सीरियसली लेने वाली बात नहीं है। कुछ लोग एक कुछ नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव ईवल आई भी आपकी तरफ भेजते हैं। यार वो अपने आप को समझता है कि अपने आप को समझती नहीं, समझती क्या है, उसका ऐसे हो जावे, उसका वैसे हो जावे, जेलसी में। लेकिन वो चीज़ें वापस उनके पास जाती है, बिकॉज आप अपने लेन में चल रहे हो, आप किसको तकलीफ नहीं दे रहे हो। तो ये भी मैं एनर्जी पिकअप कर रहा हूँ। यार वो तो देखो हमेशा फिट रहता है, हमेशा फिट रहती है, उसके कपड़े ऐसे, मैं तो बोलूँ उसका ऐसे हो जाए तो उसको मालूम पड़ेगा, उसका घमंड टूटेगा। बहुत ही अपने आप को समझता है, बहुत अपने आप को समझती है, उसका ऐसे हो जाए। लेकिन ऐसी कोई बात है ही नहीं, आप अपनी दुनिया में रहते हो, आपकी अपनी रॉयलनेस है, रिचनेस है, जिसकी वजह से वो जेलस होते हैं। ये मैं बात पिकअप कर रहा हूँ, और ये हंसने वाली बात है, बिकॉज आपकी वो एनर्जी ऐसी है, आपकी वो ऑरा ऐसी है। What are the messages you want to give for my collectors that people hate them? What are the messages you want to give for my collectors that people hate them? Can you send them? आप किससे झगड़ा नहीं करते, किससे पंगा नहीं लेते हो, लेकिन जब भी आपने ठान ली तो उनको भगवान बचाए। ये मैं देख रहा हूं। आप काफी ऑब्जर्वेंट हो, ये भी मैं पिकअप कर रहा हूँ, जो मेरे कलेक्टिव्स हैं। आप चीज़ों को, बारीकों को काफ़ी अच्छी तरह ऑब्जर्व करते हो, चाहे वो कोई सिचुएशन हो, या लोगों का बिहेवियर हो, या लाइफ की पैटर्न हो, जो आपकी समस्या हो, आप काफ़ी ऑब्जर्वेंट हो। जैसे जो डिटेक्टिव्स होते हैं, शेरलॉक होम्स का अगर आपने कोई किताब पढ़ा होगा, वो शेरलॉक होम्स इतना 1 मिनट में सारी चीज़ों को, जो टेबल पे चीज़ें पड़ी हुई हैं, सबको स्कैन करके ऑब्जर्व कर लेता था। वो ऑब्जर्वेशन पावर आप लोग में बहुत अच्छा है, ये मैं पिकअप कर रहा हूँ, जो मेरे कलेक्टिव्स हैं। प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना आप ये। What are the messages you want to give to my collectives that people dislike them or hate them? Can you say? बेवजह आपसे कंपटीशन रखते हैं, आपसे आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपको परवाह नहीं है आप कि कौन आगे जा रहा है, कौन पीछे जा रहा है। आप अपनी हाथी की मस्ती की चाल में चलते हो। लेकिन है कुछ लोग मेंटली डिस्टर्ब, रीवायरिंग उनकी खराब होती है, केमिकल लोचा है, जो मुन्ना बाई वाला डायलॉग था, केमिकल लोचा है उनको। तो आओ ना था, वो लोग आपसे कंपटीशन रखते हैं, हालांकि किधर जाते भी नहीं है वो कंपटीशन में, नहीं पास होते हैं, नहीं सक्सेस होते हैं, बट केमिकल लोचे वाली बात है। ये मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग आपसे कंपटीशन रखने की करते हैं। ये मैं कार्ड को करता हूँ, आपने देख लिया, द वर्ल्ड का कार्ड था। आप देखो, हो सकता है कि आप काफ़ी इंट्रोवर्ट हो, आप काफ़ी सेल्फ रिफ्लेक्शन करते हो, आप लोगों को जल्दी दिखते नहीं हो, आप जब भी घर से निकलते हो, ज़रूरी काम होता है तभी निकलते हो, जब भी निकलते हो लोग आपको देख के एक सांस निकलती है, वाओ। ये मैं एनर्जी पिकअप कर रहा हूँ, रॉयलनेस वाली, रिचनेस वाली। तो उसमें क्या होता है कि एक जेलसी भी क्रिएट होती है, यार इसको तो जब भी देखो हमेशा बन ठन के ऐसा अपना अपने आप को हीरो समझते हैं, अपने आप को हीरोइन समझ, नहीं, ऐसी आपके अंदर वो भावना है ही नहीं। ये जस्ट आपकी ऑरा है, आपका गेटअप है, आपकी जो कैरेक्टर है, जो आप अपने आप को लेके चलते हो, वो आप इंस्पायर करते हो और लोगों की जलती है उसमें। दिस इज द अदर वे दैट कि वो लोग आपको हेट करते हैं। जैसे मैंने पहले पिकअप किया कि लोग आपको काफ़ी स्पिरिचुअल भी देखते हैं, ये भी मैं पिकअप कर रहा हूँ। और ये भी कुछ है कि ये स्पिरिचुअल वगैरह सब ड्रामा है, ये स्पेल वगैरह करता है, ये ब्लैक मैजिक करता है। ऐसे है कुछ गिने चुने केमिकल लोचे वाले, जिनका केमिकल लोचा चलता है, वो लोग ऐसी बातें करते हैं।
कुछ करना नहीं है तो चलो कुछ तो बात करो बैठे बैठे। आप चाहे सिंगल हो या मैरिड हो, मोस्ट ऑफ द कलेक्टिव्स के लिए शायद नहीं जाएगी, लेकिन कुछ मेरे कलेक्टिव्स के लिए ना, आप अगर मेल हो, दूसरों के पार्टनर्स आपके साथ अट्रैक्ट होते हैं। अगर आप फीमेल हो तो दूसरे की जो मैरिड मैन है वो आपके साथ, आपके तरफ अट्रैक्टेड होते हैं, फैंटेसाइज करते हैं। ये मेरे कुछ खास कलेक्टिव्स के लिए आ रहा है, सबके लिए नहीं है। सो काफ़ी मेरे कलेक्टिव्स यहाँ पर शिव जी के पुजारी हैं, ये भी मैं पिकअप कर रहा हूँ। ऐसा भी है कि कुछ मेरे कलेक्टिव्स को पास कोई ब्लैक एंड वाइट आर्टवर्क है, कोई दीवार के ऊपर ब्लैक एंड वाइट पेंटिंग या फोटोग्राफ वगैरह, वो मैं एक पिकअप कर रहा हूँ। गाइस, मैं आपके लिए ना 2 कार्ड एंजल मैसेजेस निकालता हूँ। आपके लिए मैसेजेस क्या है? माय डियर एंजल्स, माय डियर गाइड्स, कैन यू प्लीज गिव मी 2 कार्ड मैसेजेस फॉर माय कलेक्टिव्स? माय डियर एंजल्स, माय डियर गाइड्स, कैन यू प्लीज गिव मी 2 कार्ड मैसेजेस फॉर माय कलेक्टिव्स प्लीज? वाह रे वाह, वाह रे वाह। Believe in yourself. You are an intelligent, determined, exuberant personality. आप काफ़ी अपने ऊपर आपने काम किया है और काम करने की भी इच्छा रखते हो और काम करना भी है आपको। जितना आप करोगे आपकी ये रॉयलनेस, रिचनेस वाली एनर्जी और ऊपर आएगी और निखर के आएगी। आपका डीप कनेक्शन बैठेगा अपने ब्रह्मांड से, एंजल एंजल्स से, जो आपके एंसेस्टर्स हैं, उनका आपका कनेक्शन काफ़ी अच्छा बढ़ेगा। एंड अगेन यू आर अ वेरी प्योर एंड इनोसेंट सोल। वो देखो सभी होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं मैं आपको वो बता रहा हूँ। ये फिर हम कुछ ऐसे हरकतें कर्मा कर लेते हैं जो वो खराब हो जाते हैं, लेकिन अगर आपकी बात आती है तो यू आर स्टिल प्योर एंड इनोसेंट सोल। ये कार्ड कन्फर्मेशन कर रहा है। और ये यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, और आपको कुछ गिफ्ट भी मिली है स्पिरिचुअलिटी में। आपको शायद पता है कि नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे कलेक्टिव्स को मुझे ऐसे लग रहा है कि उनको पता है हल्के हल्के में, बट ये आप एक्साइटेड भी हो और एक्सप्लोर भी कर रहे हो वो स्पिरिचुअल गिफ्ट को। ये मैसेज आ रहा है। मैजिशियन, मैजिशियन, आप लोग अगर अपनी स्पिरिचुअलिटी को और डिसिप्लिन वे में और प्यार से, जो भी आपका धर्म हो, जो भी आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हो, उसको आप और बढ़ाते हो, तो आपके अंदर वो पावर है जो रेगिस्तान में भी फूल खिला सकता है, जो रेगिस्तान में भी, सूखी रेत में भी पानी का आह्वान कर सकता है। आप में वो ताकत है। वो आपके अंदर एक ऊर्जा छुपी पड़ी है जिसको आपको ढूंढना है, तराश करना है, पॉलिश करना है। सिंपल वर्ड है ये। रेगिस्तान में भी फूल खिलाने की हिम्मत रखते हो, रेगिस्तान में भी एक स्विमिंग पूल बनाने की आप हिम्मत रखते हो, वो आपकी स्पिरिचुअल क्वालिटीज़ है। ये कार्ड ये बता रहा है। और ये आपने अर्न किया है जन्म जन्मांतर, जो आप स्पिरिचुअलिटी में एडवांस होते रहे हो। सो गाइज, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। आई एम वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड आज की रीडिंग में। गॉड ब्लेस एवरीबॉडी। थैंक यू वेरी मच।